हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 होने वाला है। 48 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से ये आपका सेशन होता है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी का, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सारा आपका मतलब कि रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, आप नीचे लिखा हुआ देख पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे। इस तरह का क्वेश्चन है, अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है, आप इसको लगा कर जाइए। मात्र कम से कम 10 सेट लगा कर इसका जरूर जाइए, प्रैक्टिस सेट आपको जरूर एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 37,500 रुपये की धनराशि 12% प्रति वर्ष दर से 1.1/3 वर्ष का। तो सबसे पहले ये वर्ष को हम लोग बदलते हैं। ये वर्ष को बदलेंगे, 1.1/3 लिखा हुआ है। ये तो एक वर्ष है ही है, 1/3 को सिर्फ बदलते, 1/3 को। तो इसको बदलने के लिए कितना से भागा कर देंगे? 12 से। इसको महीना बनाने के लिए कितना से गुना कर दे रहे हैं? 12 बटा करते हैं तो 12 ऊपर चला जाता है, तो अब काट दे रहे हैं। 3 से काटेंगे कितना? 4। तो 1 साल 4 महीना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 1 वर्ष 4 महीना, 1 वर्ष 4 माह। तो 1 वर्ष 4 माह यानी कितना महीना हो जाएगा? 16 महीना, 16 महीना। ठीक है, 16 महीना हो गया। अब कह रहा है ब्याज 8 माह पर संयोजित है, 8 माह पर। तो एक साल में कितना बार मिलेगा वो देख लेते हैं। ब्याज 8 माह पर। तो एक बात बताइए, अगर 5% करके ब्याज, अगर अगर 5% नहीं, अगर 10% करके ब्याज रहता है, 10% करके अगर कह देते 6 माही है, कितना है? 6 माही। तो कितना बार ब्याज देता? तो 6 महीना करके, तो 6 महीना पे एक बार और 6 महीना पे अगला एक बार, 2 बार ब्याज देता। तो 10% को 2 से भागा कर देते, तो कितना हो जाता? 5। कितना आ जाता? 5। तो उसी तरह से करेंगे। पहले निकाल लेते हैं 8 माह में, एक साल में कितना बार ब्याज मिलेगा। तो एक बार में कितना बार में ब्याज मिलेगा एक साल में? तो 12/8 यानी 1.5 बार ब्याज मिलेगा। और अब रेट यहाँ से निकाल सकते हैं। अब रेट कितना था? 12%। और 12 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8%। तो रेट कितना हो जाएगा? 8%। बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से समझिए। हो गया, समय भी निकाल लीजिए। अच्छा, 8% करके है, 8 महीना करके है, तो साल में 16 माह का ब्याज है, 8 महीना करके दे रहा है, तो कितना बार देता? 2 बार देता। अब निकाल लेना है। तो 37,500 का कितना परसेंट करके? 8% करके 2 बार देगा ब्याज। कितना बार देगा? 2। 16 महीना है, 8 महीना पे ब्याज दे रहा है, तो 16 महीना में कितना बार ब्याज मिलेगा? 2 बार मिलेगा। अब ये 0 0 काट देंगे, तो इससे इसको गुना करें, कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, हाथ में 4, 8 3 24, और 8 7 56 और 4 60, हाथ में 6 था, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। तो 3,000 इस पर भी ब्याज मिलेगा, और 3,000 इस पर भी ब्याज मिलेगा, और 3,000 पे भी ब्याज मिलेगा, यानी 8/100। तो ये 2 0 कट जाएगा, 8 3 24 यानी 240 रुपये और ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना मिला? 3 3 6,000, 6,240। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6,240। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, इसका बढ़िया सा तरीका बताते हैं, छोटा सा तरीका। देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं 5 to 9 है। ये किसका होता है? तो 23 का होता है। किसका होता है? 23 का, है ना। तो उसी तरह से 5.29 है, एक घर के बाद है, तो एक घर के बाद 10 यहाँ बैठा देंगे, 2.3 हो जाएगा। उसी तरह से 0.0529 जोड़ा लगा कर देखिए, जोड़ा लगा कर, तो 223 0.23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.23। ठीक है, आ रहा है समझ में? 0.23 हो जाएगा। तो अब कह रहा है सबका जोड़ है, सबका क्या है? जोड़। तो जोड़ लेते हैं सबको, सबको जोड़ लेते हैं। 23 प्लस 2.3 प्लस 0.23, 23 2 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। अच्छा, जोड़ के ऐसे ऐसे सजा के जोड़ के दिखा देते हैं। 23 00 2.3, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 0 बैठ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 0.23 0, यहाँ जोड़ देंगे इसको, तो 3 3 2 5 3 2 5 2 25 23 कितना हो जा रहा है? 25.23 53,
यहाँ देखिए जोड़ के दिखा देते हैं, 3 5 5 2, 2 5 5 3, 2 5 5 3, ऑप्शन नंबर 2। सब सामने सामने दिया हुआ, 1 2 तो नहीं, 1 और 3 ऑप्शन नहीं होता, 2 और 4 में से हो जाएगा हमारा 2 वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला कह रहा है ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:1, 1 वर्ष पूर्व बोला है, 1 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 वर्ष पहले। क्या लिख लेते हैं? 1 वर्ष पहले। एक वर्ष पहले ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:3 था। तो मान लेते हैं ए कितना था 4x और बी कितना था 3x। ठीक है, आगे कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद उनकी 6:5 हो जाएगा उम्र। तो आज से 3 वर्ष बाद, तो ये लीजिए 4x अनुपात मतलब बटा 3x। आज से 3 वर्ष बाद, 1 साल पहले का डाटा दिया है, तो 1 साल पहले है तो 1 साल अब कर देंगे तो वर्तमान हो जाता है ये उम्र, और आज से भी 3 साल पहले, तो और इसमें कितना जोड़ देंगे 3। सेम इसमें भी कर देंगे। हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे, लेकिन 1+3 लिखिए, क्लियरिटी रहेगा, आपको समझ में आएगा। यही कितना हो जाएगा 6:5, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए और बी का अनुपात आज से 3 वर्ष बाद, तो 1 साल पहले का डाटा दिया हुआ था, तो 1 साल आने के लिए दोनों में 1 जोड़े, और आज से 3 वर्ष का बाद अनुपात हो जाएगा इतना, तो 3 साल दोनों में जोड़ देंगे, और किसके बराबर 6:5 के। तो इधर से गुना करेंगे 5 चौके 20x, और इधर से गुना करेंगे 5 चौके 20, इधर से इधर गुना करेंगे 6 तिया 18x, 6 चौके 24, 20 में 18 गया 2x, और इधर 4 में 20 घटा कितना हो जाएगा 2, 2 से x को काट देंगे कितना बार में 2 बार में। हो गया कि नहीं हो गया। आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात कितना हो, तो ये 2 साल पहले का हम निकालते हैं, ए और बी का उम्र कितना हो रहा है, ए और बी का। तो ए हो जा रहा है, अभी वर्तमान में देखते ए कितना हो जा रहा है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 4 गुना 2, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, 4 गुना 2 8 हुआ, और प्लस 1 कितना हो गया 9। बी कितना हो जाएगा 3x था, +1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू रख देते हैं, 3 गुना 2 जोड़ 1, ये वर्तमान में आ जाएगा। 2 साल, 1 साल पहले का डाटा था 3x, तो 3 गुना 6 और 1 7 हो गया, 7 साल। कह रहा आज से 9 वर्ष बाद दोनों का अनुपात पूछा है 9 वर्ष बाद, तो दोनों में 9 9 जोड़ देते हैं, 9 9 ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9 वर्ष और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, 18 16 का यानी कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 8 16, 9:8 कितना हो जाएगा 9:8। तो अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 1 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। हम आपको बोलेंगे कि एग्ज़ाम कोई चल रहा है और आपको जितना अंक मिला आप 1 अंक से फेल हो। सिंपल सा बताते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आपको 50 नंबर मिला और आप 10 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब परीक्षा में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए था 60। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 50 नंबर आप लाए हैं और 10 नंबर से आप फेल हो गए, इसका मतलब परीक्षा में कितना नंबर लाना चाहिए था 60। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरह से सवाल में तो कह रहा है राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया। मान लेते हैं परीक्षा का उत्तीर्ण अंक नहीं पता था, मान लेते हैं एक्स का 20% पाया, एक्स का 20%, और 1 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए था 1 इसमें जोड़ना चाहिए था, तब पास होता है। ठीक है, और यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, यानी एक्स का 50% अंक प्राप्त करता है, तो वह 4 नंबर ज़्यादा लेके आ जाता है, तो 4 माइनस कर देंगे इसमें। तो उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, तो 4 नंबर घटा लेंगे। आ गया ना समझ में। अब यहाँ से कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो x/5 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 जोड़ 1, 50% है, तो x/2 हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 4 जुड़ जाएगा, 1 में 4 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा x/2, और ये x/5 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा x/5। 5 2 का लसा कितना होगा 10, इधर से 5x है ना,
5x बटा यहाँ घटेगा तो कितना जाएगा 2x। ठीक, कटेगा तो है नहीं, 5 में 2 घटेगा 3, 3 से तो 5 कटेगा नहीं। एक काम करिए, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, देखिए कराते हैं करेक्शन। यहाँ लिखिए 11, यहाँ भी लिखिए 11, 11 और 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 15। 5 में 2 घटा कितना हो जाएगा 15। यहाँ कर लीजिए सवाल में कितना कर लीजिए 11, ठीक है 15। 5 में 2 घटा कितना हो जाएगा 3, तो 15 बराबर 3x बटा 10। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, यानी x बराबर 5। x बराबर कितना हो गया 5 10 से 50। तो परीक्षा कितने नंबर का रहा होगा 50, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या था, गलत है, उत्तीर्ण अंक निकालना मतलब पास कितना बना। परीक्षा 50 नंबर का था, परीक्षा कितना नंबर का था 50, तो कितना नंबर लाना होगा, तो 50 का 20%, 50 का 20% और प्लस 11 नंबर लाना होगा, 11 से फेल हुआ था। तो 50 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बटा 100, काट लेंगे तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21। तो परीक्षा कितने नंबर का था 21। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी सा तो है। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक क्या था, तो परीक्षा का उत्तीर्ण अंक मांगा है 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। 50 नंबर टोटल मार्क्स था। अगला, इसको आराम आराम से करेंगे, गलती नहीं होगा। 5 भागा 10 का 10, 5 भागा 10 का 10, भागा मतलब बटा, 10 का 10 मतलब 10 का 10 यानी 100। पहले का काम, फिर गुना 4 प्लस 4 भागा 4 यानी 4 बटा 4 का 4, 4 चौके 16, 16 गुना 10, फिर ब्रैकेट वाला काम करेंगे, 10 में 4 गया 6, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 6 बटा 16 गुना 4। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौके 16, यहाँ से करते हैं 4 चौके 16, यहाँ से करते हैं 5 20 से 100 और 4 पचे 20। तो ऊपर कितना बचा 1 बटा 5, इधर कितना बचेगा 2 दूनी 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, इधर कितना बचेगा 5 बटा 2, 5 बटा 2, इधर कितना बचेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बटा 2। 5 बटा 2 में 3 बटा 2 घटेगा, 2 बटा 2 हो जाएगा, और 2 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 1, और 5 एकम 5, 5 अरे कितना हो जाएगा 6 बटा 5, और 6 बटा 5 मतलब कितना हो जाएगा 1.2। कितना आंसर हो जाएगा 1.2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1.2। सवाल खत्म। अगला, x + 1/x = 5। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। जब भी दिया रहेगा x + 1/x = m, तो x³ का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, x³ + 1/x³ का मान क्या निकल जाएगा, तो m³ - 3m। यहाँ पे रख देते हैं सवाल में, कितना है 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब -3m, 3 × m, m मतलब कितना 5, 5 का क्यूब 125, 125 में 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 110। माइनस वाला पूछता तो प्लस कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 सेंटीमीटर का कितना टाइल्स लगेगा। आराम आराम से बनाते हैं, देखिए 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, कमरे का क्षेत्रफल। लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 6, ये सब मीटर में, इसको डेसीमीटर में बना देंगे, कितना से गुना 100 से, ठीक है डेसीमीटर। और 4 डेसीमीटर क्षेत्रफल वाला, तो 4 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना 4। बस इससे इसको भागा कर देना है। पहले कमरा का क्षेत्रफल निकाल ली, मान लीजिए 100 मीटर का कमरा है, 100 वर्ग मीटर का, और एगो टाइल्स का लंबाई है 5, तो कितना टाइल्स लगेगा 20 तो टाइल्स लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं। कमरा का पूरा क्षेत्रफल मान लीजिए 100 है और एगो टाइल्स का एरिया है 5, तो कितना टाइल्स लगेगा 20, भागा कर देंगे। उसी तरह से इसमें भी कर देंगे, तो हो गया। तो यहाँ से काटेंगे 8 दूनी 16,
और 2 से काटेंगे 6 को, कितना बार में 3। 100 से इसलिए गुना कि उसको डेसीमीटर में बदलना था। 300 टाइल्स, कितना टाइल्स लगेगा? 300 टाइल्स लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा समझ में। अगला, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 460। 460 का 20% लाभ हो रहा है, यानी कितना उसको लाभ हो रहा है? 120/100। कितना में बेच रहा है? 120/100। आ रहा समझ में। 460 रुपये में खरीदा था, 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो कितना में बेचेगा? 120/100 में बेचेगा। और इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है। इसको लाभ हो रहा है कब? छूट देने के बाद भी। तो यह एक्स का 95% के बराबर मान लेते हैं। 95% अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स, तो कितना का बेचा? एक्स का 95% में बेच दिया, सवाल खत्म। आ रहा समझ में। 460 रुपये क्रय मूल्य था, 20% का लाभ हुआ, तो कितना में बेचा? 120/100। और बोला है कि 25% का छूट दे रहे, तो अंकित मूल्य वह 100 रुपया लिख दिया, और उसका 95 नहीं 75% यहाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75%, क्योंकि 25% का बात कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 75%। तो 100 क्या हो गया? कट गया। अब काटते हैं इसको, कितना से काटेंगे? 15 8 15 5 5 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 5 8 40, 5 9 45, 5 दूनी 10, 92 इंटू 8, 8 दूना 16, 9 8 72 और 1 73, 736 रुपये। कितना दाम हो जाएगा? तो अंकित मूल्य वह वस्तु का दाम कितना लिख दिया था? 736 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ सिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1/20 लिखा हुआ है, 1/20। 1/20 को हम ऐसे लिखेंगे, 1/5 नहीं 1/4 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 5 4 का लौसा कितना हो जाएगा? 20। 4 से 20 को भाग करेंगे 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे 5। 5 से 20 को भाग करेंगे 4 बार में, 4 को 4 से 1 से गुना करेंगे 4। 5 में 4 घटा, कितना हो गया? 1/20। हम 1/20 को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 1/5 माइनस में, तो 1/4 घटाओ 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। प्लस 1/30 को कैसे लिख सकते हैं? लिखिए 1/5 घटाओ 1/6, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया है तो सेम आप ऊपर में बना के अपने से देख लीजिए। 1/6 घटाओ 1/7, ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और एक जगह जाएगा जब तो लिखाएगा 1/9, ठीक है, घटाओ 1/10, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो देखिएगा 1/5 1/6 1/6 1/7 ऐसे ऐसे करके सब कट जाएगा। तो शुरू में क्या बचेगा? 1/4 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, और लास्ट वाला जोड़ा क्या बचेगा? 1/10 बचेगा। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 10 का लसा कितना हो जाएगा? 20। यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2। 4 से 20 को भाग करेंगे 5 बार में, 5 एकम 5 हो जाएगा। 10 से 20 को भाग करेंगे 2 बार में, और 2 एकम 2 हो जाएगा। 5 में 2 घटेगा, 3/20। कितना हो जाएगा? 3/20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3/20। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने 40 किलोमीटर से कार से और 80 की स्पीड से ट्रेन से। कार से गया कितना का स्पीड से? 40 का स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। और ट्रेन से गया कितना का स्पीड से? 80। कह रहा है तो कार द्वारा कितनी दूरी तय की? ऑप्शन पिकिंग करेंगे, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। कार से गया, 100 से 40 को भागा देंगे तो 2.5 हो जाएगा। पॉइंट वाला जैसा आ जाएगा उसको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। 120 मान लेते, 120 किलोमीटर कार से गया। कार से गया 120 मिनट, स्पीड कितना था? 40 का, तो कितना घंटा हो जाएगा? 3 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा? 3 घंटा। बचेगा कितना? टोटल घंटा कितना? 16 घंटा का यात्रा। बचेगा कितना घंटा? 13 घंटा। और 13 घंटा किसका स्पीड से चलेगा? वह 80 का स्पीड से, यानी ट्रेन का। 13 8 104, यानी 10,000 मतलब 1,040 हो जाएगा। 1,040 में 120 जोड़ेंगे तो 1200 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं होगा। अगला दूसरा देखते हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन पिकिंग आना चाहिए जल्दी जल्दी। 96 से 40 भागा नहीं होता उसको छोड़ देते, 80 लेते हैं।
कार से 80 चला, 80 दूरी चला है, कितना का स्पीड से, 40 का स्पीड से, तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। समय कितना बचा, टाइम कितना बचा है, टाइम बचा है 16 घंटा का यात्रा था, 2 घंटा चल लिया तो कितना घंटा बचा, 14 घंटा। 14 घंटा किसका स्पीड से चलेगा, ट्रेन का चलेगा, ट्रेन का टाइम था ये, है ना। तो ट्रेन से चलेगा तो 14 घंटा चलेगा ट्रेन से। ट्रेन का स्पीड कितना, 80, तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112, 1120। इधर 1120 चला और उधर कितना चला है, कार से चला 80, तो 1120 में 80 जोड़ देंगे, 1120 में 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200। और इधर 14 घंटा, उधर 2 घंटा, कितना घंटा हो जाएगा, 16 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा, 16 घंटा। समझ में आ गया कि नहीं। तो दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगला, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6-6 घंटा नौका चलाया। तो 36 किलोमीटर गया धारा का प्रतिकूल और 48 गया धारा का दिशा में। तो धारा का दिशा क्या होता है, B+W, 1000 बार बता चुके हैं। अगर आप नहीं करें तो बोट स्ट्रीम जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें मिल जाएगा। 48 किलोमीटर गया, 6 घंटा लगाया, यानी इसका स्पीड कितना था, 8 घंटा था। B-W देखते हैं, 36 किलोमीटर गया, कितना घंटा लगाया, 6 घंटा लगाया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे B+W, B-W, तो W क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2B कितना आ जाएगा, 8 6 14, और ये 2 से काट देंगे 14, B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 7, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1। आराम से समझ पा रहे, 7 में जोड़ दीजिएगा 1 तो कितना हो जाएगा, 8, 7 में 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6, तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो कह रहा धारा की गति, वाटर का गति कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था। अगला, A+1/A, जब भी A+1/A दिया है, A+1/A दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 3, तो A² + A, अरे 4 पे जाना है तो सबसे पहले स्क्वायर तो निकालना ही होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3² - 2, क्योंकि A कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7। 4 पे जाना, एक बार और कर लेंगे, तो A पे पावर 4 + 1/A पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/1 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, फिर इसमें कितना घटा देंगे, 2। इसी तरह से चलते जाता है, कितना हो जाएगा, 47। 49 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है। कल का क्वेश्चन है, कल जैसा है प्रीवियस क्वेश्चन, कल कराए थे इस टाइप का क्वेश्चन, पता होगा। सात के प्रथम 7 अपवर्त है। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। इतना सा बात याद रखना है। तो 7, 14, 21, 28, 35, 42। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोला है औसत क्या होगा, औसत। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहेंगे, देखिए क्रम से चल रहा है, ठीक है, क्रम से चल रहा है ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्रम से चल रहा है तो आपको बताए थे, अगर हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना बताइए, 7, 14, 21 का ये बताइए आपका एवरेज, तो बोलिएगा एवरेज कितना आएगा, 21 आएगा। कैसे आएगा, 7 और 21 को जोड़ दिए। जब भी क्रम में रहेगा ना तो पहला आखिरी को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 21 जोड़ देंगे, 28, 28 बटा 2 कितना हो जाएगा, 14। तो लौसक कितना, मतलब एवरेज कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो उसी तरह से इस सवाल में लगा दीजिए, सवाल खत्म। तो क्या हो जाएगा, तो पहला कितना तक जाना है, 7 अपवर्ड तो बोला है ना, 7, तो 49 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 49 तक। 7 दूनी 14, 3 21, 28, 35, 42, 49। तो कैसे औसत निकलेगा, 7 जोड़ 49 कर दीजिए, और कितना से भागा, 2 से, तो 56 भागा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। आप सबको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन निकालिएगा फिर भी आएगा कितना, 28। हम शॉर्ट तरीका इसका बता दिए, इससे ज़्यादा आसान और कुछ हम बता नहीं सकते थे। अगला, cot थीटा बराबर 4 बोला है, तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा यहाँ लिखते हैं, cot थीटा बराबर 4। cot थीटा को हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। इसका cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ पे 5 sin थीटा, एक काम करते हैं, अपना सवाल में सब में साइन से भागा कर देते हैं। 5 sin थीटा, इसमें भी भागा कर देते हैं sin थीटा से, अपना मन से। यहाँ भी भागा कर देते हैं 3 cos थीटा, यहाँ भी साइन से भागा कर दिए, सब में साइन से भागा कर दिए, बटा 5 sin थीटा, इसमें भी साइन से भागा कर देंगे, सब में साइन से भागा करेंगे, सब में किससे भागा कर दिए, साइन से।
साइन साइन से भागा कर दी, कट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 cos थीटा बटा साइन थीटा। अब क्या मिल रहा है देखने को, साइन साइन क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 5 + 3 गुना कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना है 4, तो यहाँ कितना रख देंगे 4। सेम नीचे वाला होगा 5 - 3 बटा 3 गुना 4, 5 प्लस कितना होगा 12 यानी 17, और 5 में 12 घटेगा कितना हो जाएगा माइनस, तो -17 बटा 7। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, किसी का भी एक कर लेंगे, ठीक है। -17 बटा 7, -17 बटा 7 किसी का भी कर लेंगे, समझ गए कि नहीं। ऑप्शन गलत था ये वाला सारा, ऑप्शन नंबर कोई भी कर देंगे 2, इसको सही कर दिए, कोई भी कर दीजिएगा, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन तो बार बार बताए हैं और आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा। 4 पुरुष 5 महिला एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष और 5 महिला 15 दिन में कर सकते हैं। यही कार्य 9 पुरुष 6 महिलाएं 10 दिन में, 9 पुरुष 6 महिला कितना दिन में, 10 दिन में। अब काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 पी, 5 तिया 15 एम। इधर हो जाएगा 9 दूना 18 पी, और इधर हो जाएगा 6 दूना 12 एम। 18 पी, इधर पी आ जाएगा, घट जाएगा 6 पी हो जाएगा, और इधर आके ये घट जाएगा 3 एम हो जाएगा। अब काट लेंगे तो 3 दूना 6। तो अब बताएं पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का हो जाएगा एम, पी का हो जाएगा 1, और एम का कितना हो जाएगा, एम का हो जाएगा 2, है ना। पी वाला वैल्यू इधर है, एम वाला वैल्यू इधर है, हो गया। अब क्या कह रहा है, 7 दिनों में कार्य पूरा करना है। कार्य निकालते टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना निकलेगा, टोटल वर्क कितना लिखेगा, तो 4 पी, 4 को पी से गुना करेंगे, पी का वैल्यू कितना 1, प्लस 5 को एम से गुना करेंगे, 5 दूना 10, ऐसे हो जाएगा। और कितना दिन में काम करता था, 15 दिन में। कितना दिन में, 15 दिन में। कह रहा है कि 7 दिन में काम करना है, तो कार्य करना है 7 दिन में। कह रहा है कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की जरूरत होगा, कितनी महिलाओं को, मान लेते महिला है x, तो कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी। अच्छा, मान लेते हैं महिला है 2m, कैसे, महिला मान लेते हैं m, महिला को m ही रहने देते हैं, चाहे m ही रहने देते हैं, तो कितनी महिलाओं को, तो महिला को m रहने, m का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, तो 2m हो जाएगा प्लस, और कितना 4 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 4 एकम कितना है 4, और कितना दिन लगाएगा काम ये लोग, 7 दिन लगाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 14 बटा 5, 14 बटा 15 हो रहा है ना। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे अच्छा से, 14 गुना 15 बटा नीचे कितना बच रहा है 2m + 4, अच्छा बटा 7 बराबर 7। काट लीजिएगा तो 7 दूनी 14 हो ही जाएगा, अब 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से m का वैल्यू अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 15 दूना 30 में 4 घटेगा 26, 26 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो कितना महिलाओं को आवश्यकता होगी, 13 महिलाओं को आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 1। अगला, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 7 4 के है, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया चौड़ा एक रास्ता है। इसको ध्यान से हम हल्का सा समझाएंगे, आप देखिएगा। आयताकार कोई मैदान है, तो इसका एगो डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए, एक फार्मूला बता देते हैं, ध्यान से समझिए। रास्ते का क्षेत्रफल, नहीं तो बहुत लेंदी प्रोसेस चला जाता है। एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है इसका। रब्बी रास्ते का क्षेत्रफल का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल का, पथ का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल, तो 2 विथ मतलब चौड़ाई, इंटू L + B + 2W, बस सवाल खत्म। पथ का चौड़ाई कितना दिया गया है, रास्ता का चौड़ाई कितना दिया 416, तो रास्ता का चौड़ाई का जगह कितना बिठा देंगे 416 बराबर 2W, 4 गुना W का वैल्यू कितना है, बाहर चारों ओर बनाया गया रास्ता 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर है, तो विथ कितना है 4, L + B, लंबाई कितना है 7x,
चौड़ाई कितना है 4x, आप देख पा रहे हैं वहाँ पे, और +2 × 4, इधर 8 से काट देंगे इसको, 4 दूनी 8, 8 से काट देंगे 8 × 5 = 40, 8 दूना 16, 52 आ गया। और इधर कितना हो जाएगा 7 × 4 = 11x + 8, इधर आके घटेगा कितना हो जाएगा 44, और इधर कितना हो जाएगा 11x, 11 से काट देंगे इसको कितना बार में 4 बार में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4, x का वैल्यू आ गया 4। अब क्या कह रहा है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितना है, तो मैदान, ये जो मैदान है इसके बाहर एगो सब 4 4 करके 4 4 4, तो टोटल मैदान का चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 × 4, यानी कितना हो जाएगा 16 मीटर चौड़ा है वो मैदान, कितना है 16 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सवाल खत्म। अगला, BC किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, BC 12 दिन में, AC 8 दिन में, तीनों मिलकर यानी A + B + C 6 दिन में। इन तीनों का लौसा ले लेंगे कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 8 × 24, 6 × 4 = 24। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, A + B + C कितना है, A + B + C कितना है 4 है, इन लोगों का एफिशिएंसी कितना है 4, और BC का एफिशिएंसी कितना है 2, तो A का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, और BC को इसमें ला के इधर घटा देंगे 2 हो जाएगा, A का एफिशिएंसी 2 हो गया, तो A और C का एफिशिएंसी कितना है 3, तो A का एफिशिएंसी 2 है, तो C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, C का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1, और A + B + C 4 है, A + B + C 4 है, A 2 है, C 1 है, तो B भी कितना होगा 1 होगा। कह रहा A और B मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, A और B, तो A + B कितना दिन में करेंगे, तो कितना काम है 24, A का एफिशिएंसी 2 + 1 यानी कि 3, और 3 से 24 को भागा करेंगे कितना बार में 8 बार में, तो कितना दिन में पूरा कर देंगे 8 दिन में। सवाल खत्म। अगला, एक नियमित बहुभुज है, उसमें 5 भुजा हैं, तो बहिष्कोण का मान हम लोग जानते हैं, बहिष्कोण का मान 360 डिग्री बटा n, क्या होता है 360 डिग्री बटा n, n मतलब भुजाओं की संख्या, तो बहिष्कोण कितना आ जाएगा 360 बटा 5 यानी कि 72 डिग्री, कितना आ जाएगा 72। और हम लोग जानते हैं इंटरनल + एक्सटर्नल 180 होता है, ठीक है, तो बहिष्कोण यानी कि क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल अगर 72 है तो इंटरनल कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 180 घटाओ 72 बराबर 108। तो कह रहा है दोनों का बीच का अंतर, तो दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा 108 घटाओ 72, इन दोनों का बीच का डिफरेंस बोला था, कितना हो जाएगा 36 डिग्री। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया। अगला, एक राशि पर 4 वर्ष में 6.5 की दर से 32 का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्याज बोला तो मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, उसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 100, ठीक है, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 का स्क्वायर होता है 25, 25 चौके होता है, 4 से 4 को काट दीजिए, खत्म हो गया। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, गलती हो गया कहीं कुछ, ओ ये साधारण ब्याज दिया गया था, सॉरी, साधारण ब्याज है, क्या है साधारण ब्याज, राशि निकालना यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था 100 गुना ब्याज, 3200, 4 × 6.25, ये परसेंट उड़ाने के लिए ऊपर में 100। सिंपल सा फार्मूला होता है 100 गुना ब्याज बटा समय गुना दर, जो भी फार्मूला हम लोग सीखे हैं। इतना क्लास कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा, अब बताने का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा ये सब। इसको काटेंगे 25 से 25 बार में, इसको काटेंगे 25 चौके 100, इसको काटेंगे 25 चौके 100, इसको 4 4 को काट देंगे, 32 चौके कितना हो जाता है 4 तिया 12, 12800। ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सवाल था। ये वाला भी हल्का है, कह रहा है 9000 कितना है 93,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,36,000 को बांटना है 2 3 5 में। ए है अनिरुद्ध, बी है बलवंत और सी है चारुदत्त, ये है, तो 2 3 5 में बांटना है, 2 3 5,
2 3 5 5 10, 10 का वैल्यू कितने के बराबर है, सबको जोड़ देंगे अनुपात वाला को, 9 3 6 000, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा इतना, 1 का। तो कह रहा है चारुदत्ता को कितना मिला, चारुदत्ता का हिस्सा कितना, 5, 5 को गुना करेंगे 93600, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 0 0 6 5 30, 5 दिया 15, 3 18, 9 5 45 और 1 46, 46 कितना हो जाएगा, 4,68,000, ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।